हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 4 यूनिट 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ह्यूरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था कि हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सी जो जनरेटिंग सॉल्यूशंस के लिए हम जब सॉल्यूशन निकालते हैं उसके लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। आज हम इसमें क्या करेंगे, ये भी वही है लेकिन इनमें सम स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या कहते हैं जनरेट एंड टेस्ट टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, हम जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं उनको पहले हम जनरेट करते हैं, सोचते हैं, घूम फिर के वही बातें आती हैं, बस इनका जो नाम थोड़ा सा ऐसे करके लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरेट एंड टेस्ट का मतलब कि कैसे डिफरेंट सॉल्यूशंस को हम जनरेट करते हैं, फिर उनको हम टेस्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस बिगिन विद अ सिंपल प्रॉब्लम। थिंक ऑफ 10 वर्ड्स बिगिनिंग विद लेटर सी वट यू ईट और थिंक ड्रिंक। अगर हम कहते हैं जैसे कि सी वर्ड से ऐसे कौन से हैं जो सी लेटर इन्होंने दे दिया कि आप बताओ कि कौन सी चीज़ें आप खाते हो और पीते हो, तो आपके दिमाग में क्या होगा, सी से बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे इन्होंने कहा है कि द प्रोसेस दैट मोस्ट ऑफ अस यूज टू अराइव एट अ सोल्यूशन टू सच ए प्रॉब्लम जनरली इन्वॉल्व व्हाट इज कॉल्ड जनरेट एंड टेस्ट। पहले हम जनरेट करते हैं डिफरेंट, हम सी से हमारे दिमाग में हम क्या चीज़ें खाते हैं उसके बारे में, जैसे इन्होंने कहा है ना कि जैसे केचप में तो के आ रहा है लेकिन हम बोलते सी में तो वो उस टाइप से आ जाता है, या केबल है, कैन है, तो हम जब वो सही हो जाएगा गलत हो, लेकिन हमारे दिमाग में फट से आता है कि सी है ना, तो हमारे को जो से रिलेटेड होंगे हम कैनवस है, जो है केन जैसे उन्होंने कह दिया, केबल कह दिया, कैमरा कह दिया, जो भी हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड जो है सॉल्यूशन जितने भी होंगे वो जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। अब जो हमारी जो प्रॉब्लम है, अगर जैसे कहा ईट और ड्रिंक, जैसे मैंने आपको बताया कैमरा वो उस पर नहीं आएगा, ना ईट होगा ना ड्रिंक होगा, तो इसलिए हम कहने का मतलब है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे दिमाग में हम जनरेट हो जाते हैं और उसके बाद उनको टेस्ट करते हैं कि वो हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम के साथ फिट होता है हम उसको जो है ले लेते हैं। तो ये हमारा जनरेट एंड टेस्ट टेक्निक। Generate and test is a technique that loses its effectiveness very rapidly when there are many possibilities and there is no particular guidance over the generation process. For example, if you forget your ATM pin, हम अपना ATM का पिन भूल जाते हैं, the technique might eventually work but your frustration level by that time might exceed beyond your willingness to work on the task। उसमें एक है कि हम ATM का पिन डिफरेंट तरह के हमारे सामने सोल्यूशन आएंगे, तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारी जब हर तरह से हम लोग लगे रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा उस चीज़ के लिए हमारा फिर हम आखिर में हिम्मत हार जाते हैं, हमारे को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस केस में क्या होता है, कई बार जो है आपको फ्रस्ट्रेशन इफेक्टिवनेस होती है उसकी, हम कई बार तो फिट हो जाती है, हम वो चीज़ सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उसको हम फिट कर देते हैं। कई बार जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, कई बार हम उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन भी हमारे को हो जाती है, उस चीज़ को फिर हम छोड़ देते हैं। अब उन्होंने कहा कि जनरेट एंड टेस्ट कैन बी यूजफुल व्हेन देयर आर नॉट लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। जब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, कम हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, तो कीप ट्रैक, ताकि हम जो है सॉल्यूशन है हमारे को जो फिट हो जाए हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से। अब क्या मीन्स एंड एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम गोल को देखते हैं, उसके बाद अपने जो मीन्स है अपना दिमाग को लगाते हैं। पहले गोल स्टेट को बना के फिर उसके ऊपर जैसे हम डेली यूज़ में देखें, अगर हमारे को जो है सब्जी, पहले हम क्या, हमें अगर डे टू डे का मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमारे को जो सब्जी बनानी होती है तो वो हमारी क्या गोल स्टेट है, उसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं बाकी चीज़ें सोचते हैं। अब हमें ये चाहिए, सारे मसाले स्पाइसेस को हम सोचेंगे, सब कुछ कि हमें आलू चाहिए। अब मान लीजिए हमें आलू मटर बनाने हैं तो हमें आलू चाहिए, मटर चाहिए, प्याज टमाटर चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। तो कहने का मतलब कि पहले हमारे सामने गोल स्टेट होती है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसके मीन्स को हम देखते हैं। दिस इज आवर जो है मीन एंड एनालिसिस, जिसमें कई बार क्या होता है कि जैसे जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है उस केस में काफ़ी काम आता है। जिनमें क्या लार्ज प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सेगमेंट बना लेते हैं, उसको स्मॉल उसके सेगमेंट्स बना के फिर उस पर सॉल्व करते हैं, ताकि जैसे वो करने में हमारे को ज़्यादा वो कंफर्टेबली जो है हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। तो वही है इसके अंदर, जैसे हमने एक पूरी बुक पढ़नी है मान लीजिए, तो फुल बुक में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कोई नॉवल है हमारे को वो पढ़ना है, तो स्मॉल सेगमेंट बना लेंगे, फिर उसको हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हमारा क्योंकि गोल स्टेट क्या है, हमें नॉवल को कंप्लीट करना है, जैसे मैं आपको सब्जी का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है बैकवर्ड सर्च। इसमें क्या होता है, बैकवर्ड के अंदर हम ये भी वही है, जैसे हम पहले गोल स्टेट में पहुंचते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, फिर उसके बाद वो शुरू में आना शुरू अपने इनिशियल स्टेज पे आता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल मेज़ क्या होती है, जैसे भूल भुलैया जैसे होती है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बैकवर्ड सर्च वुड बी आइडियल फॉर ए मेज विद मैनी पार्ट्स आउट ऑफ द बिगिनिंग पॉइंट गेट ओनली वन पाथ लीडिंग फ्रॉम द गोल। उसमें वही होता है, मान लीजिए आपने क्या होता है कि
जो है मेज़ में आप अपने भूल भुलैया में जैसे आपको वहाँ पे बाहर बाहर निकलना है, तो आप वहाँ पे चले गए, डिफरेंट तरह के आपके जो है पाथ मिलेंगे, तो उसमें वो क्या होता है कि फाइनली आप क्या होता है अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुँच जाते हो। तो इसमें वही चीज़ है कि ह्यूरिस्टिक हम अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारे सामने कोई कई बार हम गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, फिर हम उस रास्ते को छोड़ के फिर हम दूसरे रास्ते पे आ जाते हैं, जिसमें हम क्या होते हैं अपने ओर से हर तरह के डिफरेंट जो होते हैं एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास गारंटीड सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन हम जब एफर्ट्स करते हैं, डिफरेंट जो हमारे सामने सोल्यूशन होते हैं, कभी कुछ यूज़ करके फाइनली जो है हम अपनी इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाते हैं। हमारा जो पर्पस होता है वो पूरा हो जाता है, हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट कम टू प्लानिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जैसे इन्होंने कहा है, इन दिस ह्यूरिस्टिक द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू 2 सिंपल एस्पेक्ट्स, जिसमें एक तो सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। अब उसमें क्या करते हैं, पहले जो सिंपल एस्पेक्ट होता है हम उसको लेते हैं, जब वो होने के बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट द सिंपलेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व लीविंग बिहाइंड द कॉम्प्लेक्स। पहले हम सिंपलेस्ट को लेंगे और जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम छोड़ देंगे। देन देर आफ्टर द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट इज टेकन एंड इज सॉल्व। उसके बाद जो है हम जो है इसको लेते हैं कॉम्प्लेक्स को, और फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ पर्टिकुलर यूजफुल इन द एस्पेक्ट्स दैट आर इग्नोर्ड कैन ईजिली बी कवर्ड इन टू द सोल्यूशन टू द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो वही है, इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारा जब सिंपल एस्पेक्ट करते हैं तो स्लोली जब हम सिंपल से हम टफेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने जैसे दे रखा एग्जांपल, वन कॉमन काइंड ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटजी एनालॉजी। अगेन वही एनालॉजी का एग्जांपल इन्होंने दिया है कि इन एनालॉजी ए सोल्यूशन टू एन अर्लियर प्रॉब्लम इज यूज्ड इन ऑर्डर टू हेल्प एंड विद एन ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो जिस बेस पे हमने कोई एनालॉजी की हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की थी, कैसे हमने सिंपल पहले हमने हर आदमी जो है पहले कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो सिंपल फॉर्म से ही शुरू करता है कि हम पहले सिंपल चीज़ पहले सोचते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होती है हमारी। तो उन्होंने कहा कि कैसे प्रीवियस नॉलेज के बेस पे अपनी प्रॉब्लम को, जो हमारी इस समय प्रॉब्लम होती है उसको हम यूज़ करते हैं, और कैसे हम जो प्रॉब्लम को पहले सिंपल वे में करते हैं, उसके बाद हम उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम टच करते हैं। देन है थिंकिंग अलाउड। इसमें क्या होता है, हम सोचते सोचते कुछ बोल रहे होते हैं, जैसे आप सोच भी रहे हो और कुछ अपने आप से बात भी कर रहे होते हैं। कई बार हम क्या जोर जोर से बोल कर भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम कई बार कुछ हम बोल रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, बोलते बोलते हमारे दिमाग में जो है वो इसका सोल्यूशन हमारे को मिल जाता है। ये क्या होता है, थिंकिंग अलाउड। आपने देखा होगा एग्जाम्स के दिनों के अंदर कई बच्चे जो होते हैं वो बोल बोल के पढ़ रहे होते हैं ताकि वो जो है याद हो जाए वो चीज़ उनको। तो ये भी वही चीज़ है कि एरिक्सन एंड साइमन रेफर टू द मेथड ऑफ थिंकिंग अलाउड एज ए मेथड फॉर द स्टडिंग ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रेफर टू एज कंकरेंट वर्बलाइजेशन, दैट इज वर्बलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट द टाइम द सब्जेक्ट इज अटेंडिंग टू इट। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ के जोर जोर से पढ़ने से क्या होता है उनको जल्दी याद हो जाता है। इन्होंने वही कि जब वर्बलाइजेशन होती है इन्फॉर्मेशन की उस समय, तो क्या होता है जिस समय हम उस चीज़ को सब्जेक्ट इज अटेंडिंग, जो पढ़ते पढ़ते वो बोल रहा होता है, तो उससे क्या होता है इमीडिएटली जो है कई बार वो हमारी जो प्रॉब्लम ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो जल्दी हो जाती है, उसका हमारे को सोल्यूशन जो है जल्दी मिल जाता है। जैसे बच्चों के केस में बोल बोल के पढ़ रहे होते हैं तो उनको वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है। दिस इज टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रिट्रोस्पेक्टिव वर्बलाइजेशन। इन्होंने कहा कि उससे डिफरेंट है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, वो टेक्निक जिसमें हम पहले पिछले के बेस पे, जब अभी हमने प्लानिंग स्ट्रेटजी में जो किया था उसमें हमने क्या किया था कि हम पिछले के बेस पे के ऊपर भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम क्योंकि बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ये रिट्रोस्पेक्टिव से अलग होता है, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है पिछले के जो कॉग्निटिव प्रोसेस को उसको यूज़ नहीं करता है, बल्कि बोल बोल के सोच रहा होता है। साथ दोनों चीज़ें साथ चल रही होती है, बोल भी रहा है और वो सोच भी रहा है। तो ये क्या है, अब इसमें इन्होंने क्या है कि 2 तरह के इन्होंने जो न्यूएल है इन्हें 2 तरह की चीज़ें बताई है कि फर्स्ट द प्रोटोकॉल नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू फ्रेजेस विच आर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल एक्ट्स। इन्होंने अगेन वही चीज़ कही है कि जो न्यूएल क्या अपना मानना है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं, कोई जैसे प्रोटोकॉल है, कोई रिसर्च स्टडी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्होंने प्रोटोकॉल का एग्जांपल दिया। कोई भी प्रोटोकॉल कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले उसके हम डिफरेंट उसको फ्रेजेस में डिवाइड करते हैं। देन एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, प्रॉब्लम बिहेवियर उसका कैसे उसको सॉल्व करना है उसका टाइम लाइन को लेता है, वो फिर जो है स्टेप बाय स्टेप उसको इस तरह मूव करता है। तो ये उन्होंने सिंपल न्यूएल के ने अलग से बीच में इसमें डाल दिया है। थिंकिंग अलाउड का मतलब ये होता है एकदम
सोचते सोचते जो है बोल रहे होते हैं, वो हमारा क्या होता है थिंकिंग अलाउड। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद जो है अदर स्ट्रेटजीज की इन्होंने बात की है कि और कौन सी स्ट्रेटजीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एब्स्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है दिस टेक्निक इन्वॉल्व सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन ए मॉडल ऑफ द सिस्टम बिफोर अप्लाइंग इट टू द रियल सिस्टम। जिसमें जैसे हम जो साइंस के लैब में करते हैं, जिसमें हम पहले मॉडल को हमको कोई मॉडल हमारे को प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद हम उसको प्रिपेयर करके फिर उसके बारे में क्या होता है रियल सिस्टम में उसको अप्लाई करते हैं। देन डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड में क्या होता है वाइल यूजिंग दिस अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपल ब्रेक डाउन ए लार्ज कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने अभी किया था, तो लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो स्मॉलर पार्ट्स में बांट देते हैं, डिवाइड करते हैं उसको, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। कंकर का मतलब कहता है सॉल्व करना। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जैसे आपने अगर मेरा वीडियोस देखे होंगे MPC 005 की, उसमें हम क्या करते हैं कोई भी जब प्रॉब्लम होती है, कोई रिसर्च प्रॉब्लम या कोई भी सिंपल कैसी प्रॉब्लम होती है, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम हाइपोथेसिस क्या होता है, हमें टेंटेटिव या प्रपोज हम करते हैं कि हमारा जो है ये ऐसा होना चाहिए। जिसमें हमने आपको याद होगा हमने नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात की थी, वो आप डिटेल में हम नहीं जाएंगे उसमें। इसमें क्या होता है कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं, तो उसको फिर हम करते हैं टेस्ट के भैया वो सही है या नहीं है, सही अप्रूव करना है उसको या नहीं करना। देन लेटरल थिंकिंग, इसमें कहते हैं मेनी प्रॉब्लम इन्वॉल्व अप्रोचिंग सॉल्यूशन इनडायरेक्टली एंड क्रिएटिवली एंड दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लेटरल। इसमें क्या होता है हम अलग आउट ऑफ बॉक्स भी हम सोचते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम कैसे कैसे उसको फोकस करते हैं, कैसे उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या है डिफरेंट तरीके हम लेटरल अपनी थिंकिंग को यूज़ करते हैं कि डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, क्रिएटिवली भी सोचते हैं। तो ये सब हमारा क्या आ गया इसके अंदर जो है लेटरल थिंकिंग। तेरे मेथड ऑफ फोकल ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या होता है दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स सिंथेसाइजिंग सीमिंगली नॉन मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू समथिंग न्यू एंड रीचिंग टू ए सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है हम जो नॉन मैचिंग का मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं भी होती, उनके बारे में भी हम उन पर फोकस करते हैं, थोड़ी जो नई होती हैं, जो हमें शायद कई बार लगता है कि शायद ये हमारे काम आ जाएंगी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इन्होंने वही कहा कि हम उनको भी यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम हर ढंग से जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे को लगता है कि ये जो वो टेक्निक है कोई हम यूज़ करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हम इसको चाहे हम क्रिएटिवली थिंक करते हैं, चाहे हम सारी पिछले बेस के ऊपर जो हमारी जो सिंथेसाइज करते हैं पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, ताकि जो हमारे को जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। देन रिडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑल्सो बी डन बाय ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉब्लम इनटू अनदर प्रॉब्लम फॉर विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन। कई बार क्या होता है हम अपनी जो प्रॉब्लम जो हमारे को मिली है हम उसको किसी दूसरी प्रॉब्लम के साथ भी रिलेट करते हैं, उसमें कन्वर्ट करके कि अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, इसको कर रहे हैं तो कैसे होगा। देन द रिसर्च, इसमें क्या होता है जो एम्प्लॉइंग द एग्जिस्टिंग आइडियाज फॉर अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। रिसर्च में हम हमेशा ही करते थे, हम कोई रिसर्च की हमने प्रॉब्लम ली, उसमें हम जो हमारे पास अभी जो प्रॉब्लम है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम उसको यूज़ करते हैं ताकि न्यू इन नॉलेज हमारे में जनरेट हो सके, ताकि हमारा जो रिसर्च है उसको हम कंप्लीट कर सके, उसका सॉल्यूशन हमारे को मिल सके। रूट कॉज एनालिसिस में क्या होता है इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें हम रूट कॉज पे जाते हैं, जिसमें हम जो कॉज होता है वहाँ तक पहुँचते हैं, उसका मेन कॉज की जगह हम रूट कॉज ऐसा क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, बिल्कुल रूट तक जाते हैं, ना कि उसके सिंपल ऊपर के जो कॉज होते हैं सिंपल हमें लगता है कि ऐसा होगा, उसकी जब हम रूट पे जाते हैं तब हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। ट्रायल एंड एरर, कई बार क्या होता है हम गलती करते रहते हैं, जैसे हम ह्यूरिस्टिक है उसमें वही तो है, या मेज़ का इन्होंने एग्जाम्पल दिए जिनमें हम क्या बार बार गलती करके जो है टेस्ट करते रहते हैं जब तक कि हमारे को नया जो है सॉल्यूशन जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना मिल जाए। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी वही चीज़ है कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन पे कि भाई हम जो स्पेशली यूज्ड एमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल वेरी लार्ज नंबर सॉल्यूशन और आइडिया सजेस्टेड बाय वेरियस मेंबर्स ऑफ द, हर ढंग से हम अपने ब्रेन को भी यूज़ करते हैं, कॉग्निशन को भी यूज़ करते हैं, सोचते रहते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं, और सिंपल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स पे भी जाते हैं, बाकी जो हमारे लोग हैं जिनके हम कॉन्टैक्ट में हैं हम उनसे भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो कुछ भी है बल्कि आप फाइनली क्या होता है कि हमारे को ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज दे रहे हैं कि हम किन किन टेक्निक्स को, हम किन किन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करने से कि हमारे को तब हमारे को जो है फाइनली जो है सॉल्यूशन मिल जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम अडॉप्ट करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये उनके बारे में है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई